शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपको मैं बेहतरीन सा उपाय बताऊंगी दोस्तों। सबसे पहले तो हम इसके लक्षण जान लेते हैं। जब यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो आपको जो है ना जोड़ों में दर्द होता है दोस्तों, पैर की एड़ियों में दर्द होने लगता है, ज़्यादा प्यास लगने लगती है, बुखार जैसी कंडीशन हो जाती है, पैर के अंगूठे और उंगलियों में दर्द होने लगता है, जो जोड़ों की ऊपरी स्किन होती है ना उसमें बदलाव आ जाता है, लाल हो जाती है, डार्क कलर की हो जाती है, या फिर जो हमारे पैर के तलवे होते हैं उनमें जलन हो जाती है, लाल हो जाते हैं। इस तरह की समस्या आने लगती है। होती किन कारणों से है वो भी आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हो जाती है। किसी की किडनियाँ जो होती हैं वो ख़राब होने लग जाती है, उसकी भी वो भी एक कारण होता है। और कभी कभी हमारी जो डाइट होती है ना, खान पान जो होता है वो गलत होता है, उसकी वजह से भी, या फिर जेंट्स वगैरह जो अल्कोहल को ज़्यादा सेवन करते हैं ना उसकी वजह से हो जाती है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी ये हो जाती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप ये नुस्खे आजमा कर, घरेलू नुस्खे हैं दोस्तों और आपकी सेहत के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद नुस्खे आपके साथ में शेयर करती हूँ, और आज भी आपके साथ बहुत ही बढ़िया नुस्खा शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को समस्या है इनमें से कोई भी तो आप जो है आजमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो इस नुस्खे में सामग्री इस्तेमाल करेंगे ना वो देख लेते हैं। इसके बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स और दूंगी जिससे आप अपने यूरिक एसिड को जल्दी कम कर सकते हो, क्योंकि जिनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना दोस्तों, उनको चलने फिरने में, उठने बैठने में ज्वाइंट वगैरह बहुत ज़्यादा दुखते हैं, सूजन आ जाती है ज्वाइंट के अंदर, या फिर आपको ये समझिए कि पैर की जो एड़ियाँ होती हैं वो दुखती हैं, उनमें पैर के जो तलवे होते हैं जलन होती है, उनके अंदर स्किन लाल लाल पड़ जाती है। तो ये सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं दोस्तों। तो अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है तो आपको लेकर आना है बाज़ार से चिया सीड। यहाँ पे आप चिया सीड लेकर आना दोस्तों, तासीर में ठंडे होते हैं और गर्मियों के मौसम में आप इसका इस्तेमाल करना। जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके जोड़ों में ग्रीस भी बनाता है और साथ के साथ जोड़ों में जो स्वेलिंग वगैरह आ जाती है उसको कम करता है, और आपका जितना भी बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है ना दोस्तों उसको धीरे धीरे कम कर देता है। तो गर्मियों के मौसम में आप इसे आजमा सकते हो, आपको ये गर्मी और लू से भी बचाएगा, ऐसा नुस्खा है। तो हमने जो चिया सीड लिया है बाजार में आपको आसानी से मिल जाता है दोस्तों। ये इसका इस्तेमाल जैसे फालूदा वगैरह बनाते हैं ना वो भी इस्तेमाल करते होंगे, आपने देखा होगा। ये ब्लैक कलर का होता है, जब आप इसे पानी में सोक करते हैं ना तो ये एकदम जेली के जैसा सॉफ्ट बन जाता है और इस तरह से वाइट वाइट हो जाता है थोड़ी सी देर में ही। 1 चम्मच चिया सीड आपको रोजाना इस्तेमाल करने हैं। इनको आप साफ पानी में भिगो कर रखना। पहले इनको आप अच्छे से साफ करके रख लेना और फिर आपको इस्तेमाल करना हो जब 1 से 2 चम्मच आप 1 गिलास पानी के अंदर इन्हें भिगो कर और 15 से 20 मिनट रख देना। इतने में ही ये अच्छे से सोक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं फूल कर। उसके बाद में आपको जो है ना इसके अंदर 1 गिलास ही ठंडा दूध ले लेना है दोस्तों। ठंडा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का ले सकते हो और गर्मियों के मौसम में आप फ्रिज का भी दूध ले सकते हो। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना, जो आपने चिया सीड भिगोई हैं ये और दूध। अगर आपको इसमें मीठा लगता है तो आप जो है ना थोड़ी सी इसके अंदर मिश्री डाल लेना, जो सीटा मिश्री होती है ना वो डाल लेना। आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, और अगर आप फीका पी सकते हैं तो फीका भी पी सकते हो, मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्वाद के लिए डालना चाहे तो थोड़ी सी मिश्री डाल लेना, और फिर आप इसे ठंडाई के जैसे बनाकर और रोजाना सुबह सुबह 1 गिलास 2 गिलास जितनी आपको बाती है ना, जितना जैसे 2 गिलास तो ये तैयार होगा, ये आप आसानी से पी लेंगे। टेस्टी भी लगता है पीने में, क्योंकि सब्जा जो होता है ना ये टेस्टलेस होता है दोस्तों, इसमें किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता है, बस ये देखने में इस तरह का होता है। और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें वो सारे विटामिन होते हैं जो आपके यूरिक एसिड को, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है उसको कम करते हैं, और हेल्दी फैटी एसिड को ये बढ़ाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप एक बार में 500 ग्राम जो है चिया सीड लेकर आ जाना। इसको सब्जा के बीज भी बोलते हैं, चिया सीड भी बोलते हैं। ये जहाँ पे किराना का दुकान होता है ना, बड़ा दुकान, उस पे आसानी से मिल जाते हैं गर्मियों के मौसम में, या फिर आप जहाँ पे जड़ी बूटियों का सामान मिलता है वहाँ से भी ला सकते हो, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा।
इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और करनी है, रोजाना आपको 1 से 2 अखरोट की गिरी जो है शाम के समय पानी में भिगो देना है दोस्तों, और सुबह उठकर उनका छिलका हटाकर आपको उनको चबाकर खाना है, लेकिन भिगोकर खाना है, और जो भीगा हुआ पानी है वो आपको नहीं पीना है। अखरोट जो होता है ना, इसके अंदर AA, LA और हेल्दी फैटी एसिड का ये बढ़िया सोर्स होता है। अखरोट जो होता है ये आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए बढ़िया होता है, और पूरे शरीर के लिए ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जो आपको हेल्दी रखते हैं। एक आपको ये लेना है रोजाना 1 से 2 गिरी, दिन में 1 से 2 आप केले खा सकते हो दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया होते हैं। इनके साथ साथ आपको दिन भर में जो है खट्टे फलों का सेवन करना है। इनमें आप जो आपको खट्टे फल मिल जाए बहुत ही बढ़िया होते हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम ले रहे हैं ना दोस्तों, ये आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है। ये लेंगे हम खीरा दोस्तों। खीरा सैलेड में सभी को खाना है। इसके साथ साथ आप खीरे का जो है ना रोजाना 1 गिलास जूस बनाकर ले सकते हो। सिंपल है इसका जूस बनाना। खीरे को धोकर छिलका हटा लेना आप, और फिर इसके टुकड़े काटकर आप ग्राइंडर जार में पीस लेना, और इसको बिना छाने हुए ऐसे ही आपको डेली पी लेना है। ये आप सुबह सुबह भी ले सकते हो। खीरे में भरपूर मात्रा में जो है ना फाइबर होता है दोस्तों, जो आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना उसको आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। खीरा जो होता है ये यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखता है। जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या है, बढ़ा हुआ है शरीर में, उनको डेली 1 खीरा जरूर खाना चाहिए। 100 से 150 ग्राम का खीरा आप ले सकते हो। इसका जूस बनाकर भी और चबाकर भी आप सैलेड के जैसे खा सकते हो। इसके साथ साथ आपको क्या नहीं खाना चाहिए वो भी बताऊंगी, लेकिन जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना दोस्तों, उनको दिन भर में पानी की मात्रा भी अच्छी लेनी है। पानी ज़्यादा पिए। आप बाकी के नुस्खे आजमा रहे हैं इनके साथ साथ, तो आपका यूरिक एसिड जल्दी बाहर हो जाएगा। इन चीज़ों से आपको परहेज रखनी है दोस्तों। जैसे सैलेड में किसी किसी को जो है टमाटर खाना बहुत पसंद होता है, तो जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना उनको जो है टमाटर नहीं खाना चाहिए सैलेड में, क्योंकि ये भी दूसरी चीज़ों की जैसे जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है आपको नुकसान कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों को अवॉइड करने की। जैसे फूल गोभी होती है, पालक आपको कम खानी चाहिए, मशरूम कम खानी चाहिए, हरी मटर जो होती है, सूखी दाल होती है, और फलियां जो होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पे गवार की फली मिलती है, इसके साथ साथ जो लोबिया होती हैं, अरहर की होती है, तो जितनी भी तरह की फलियां मिलती है ना उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इनके साथ साथ आपको कम कैलोरी और फैट वाली चीज़ों को ही लेना है अपनी डाइट में। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।